अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की और यमी यमी सी रेसिपी आपके साथ शेयर हो रही है वो तो पुलाव की रेसिपी है। काबली पुलाव, बीफ काबली पुलाव की रेसिपी है। ये इतना मज़े का और यमी सा तैयार होता है कि आप एक दफ़ा घर वालों को बना के खिलाएं तो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि हमने सिर्फ वही पुलाव खाना है। लेकिन इसके लिए आपने ज़रूरी है कि मेरे तमाम जो स्टेप बताए गए हैं वो फॉलो करने हैं और वीडियो को एंड तक देखने हैं, तभी आप इस तरह की मज़े की रेसिपी तैयार कर सकेंगे। सबसे पहले मैंने लिया 2.5 kg बीफ, जिसको मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे और बड़े बड़े पीसों में करवा लिया है। ये देखें, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं हैं बल्कि बड़े बड़े पीस हैं। इसमें मैंने 2 अदद नली इस्तेमाल की हैं गुदे समेत, और तकरीबन 1 पाव के पास मेरे पास चर्बी है, सॉलिड चर्बी है जिसमें से घी निकलता है, वो मैंने इसमें शामिल किया। क्योंकि ये पेशावर वालों की और पठानों की रेसिपी है तो इसमें तो चर्बी और घी का इस्तेमाल तो लाजमी होना है। मसालों की भरमार बिल्कुल नहीं होनी। सिंपल से 1 से 2 मसाले इसमें ऐड होते हैं, जिसमें से काली इलायची है जो मोटी वाली, वो मैंने देखें 5 अदद डाली और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया। ओनली इसमें सिर्फ ये 2 मसाले जाएंगे, इसके अलावा कोई दालचीनी कोई लौंग नहीं जाएगा। और 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और इसमें मैंने इतना पानी शामिल किया है कि इसमें हमारा गोश्त भी गल जाए। और 1.5 किलो में इसमें चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए हमारे पास 3 किलो यखनी बच जाए। यानी कि 1.5 किलो चावल होंगे तो 3 किलो मैंने यखनी इसमें डालनी है। अब मैंने इसको ढक के तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया। अगर कुकर में गलाने हैं तो 20 से 25 मिनट दें, आपका इंतहाई गोश्त मज़े का गल के रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं जो कि देगचे में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए कहा, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। दूसरी साइड पे मैंने अपने चावल साफ़ करके भिगो दिए हैं। अब मैंने गाजर और किशमिश साफ़ करके इस तरह काट के रख ली है। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या करना है। देखें व्यूअर्स, मेरे जो यखनी है वो ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। गोश्त जो है गल चुका है और हड्डियों में से तमाम गुदा बाहर आ चुका है। चर्बी भी अपना घी इसने छोड़ दिया है, इसलिए हमने इस चर्बी को अब निकाल के बाहर फेंक देना है, क्योंकि इसका सारा असर जो है यखनी में आ चुका है। लेकिन नली भी बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। इसको भी मैंने इस तरह हल्का सा उसके साथ टैप करके तो बाहर निकाल लिया। और एक परफेक्ट सी जो हमारी जो यखनी है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम और नरम गल चुका है मेरे पास। तो मैंने इसको इसमें से बोटियाँ सारी अलहदा करके और यखनी को छान के मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई में तकरीबन 1.5 कप जो है वो घी डाला है। घी मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्योंकि हमारे पास चर्बी थी उसमें से भी काफ़ी घी निकला हुआ है, नली में से भी काफ़ी निकला हुआ है, इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप घी डाला और उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके शामिल कर दिए हैं। इनको भी मैंने बहुत सा लाइट कलर देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो एक दूसरे पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया और उसमें जो गाजर कटिंग करके रखी हुई थी इसी तरह लंबी लंबी वो शामिल कर दी हैं, और जो किशमिश धो के रखी हुई थी वो भी शामिल कर दी है। इनको हमने 1 से 2 मिनट हल्का सा कुक करना है ताकि हमारी ये गाजर और किशमिश नरम हो जाए। व्यूअर्स, इधर बाज़ लोग इसमें चीनी शामिल करते हैं और बाज़ नहीं करते, लेकिन मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल की। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने अब 1 से 2 मिनट कुक करना है। दूसरी साइड पे प्याज मेरे लाइट से गोल्डन हो चुके हैं। इसमें मैंने 3 से 4 कटे हुए टमाटर शामिल किए हैं और अब इसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई करनी है कि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाएं और मसाला हमारा रेडी हो जाए। दूसरी साइड पे देखें, ज़बरदस्त तरीके से गाजर और किशमिश मेरी रेडी हो चुकी है और मसाला भी मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें जो गोश्त निकाल के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया और इसकी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी सी भुनाई की है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, बल्कि सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको हल्का सा भूनना है। कोई इसमें मसाला, कोई सब्ज़ मिर्च, कोई गरम मसाला शामिल नहीं करना। जस्ट इसकी इसी तरह भुनाई होगी और इसमें जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी वो शामिल कर देनी है। यखनी व्यूअर्स मेरी 3 kg यखनी है, क्योंकि 1.5 kg मैंने चावल लिए हैं। चावल मैंने सेला इस्तेमाल किए हैं, जिसको मैंने पकाने से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छी तरह साफ़ करके। जैसे यखनी में उबाल आता है हमारा
थोड़ा सा रहा तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। इस टाइम पे नमक इसका चेक कर लिया है मैंने। आप भी इसका नमक ज़रूर चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप अपनी पसंद के हिसाब से या जितना आप लेते हैं उस हिसाब से आप शामिल कर लें, क्योंकि ये इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसमें ज़रा घी की और चर्बी की जो निकला हुआ घी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इन दो चीज़ों से ये पुलाव बड़ा मज़े का बनता है और गोश्त इसमें डबल होता है। जैसे ही हमारे चावल इसमें पानी इसका हल्का सा खुश्क हो गया है तो मैंने जो गाजर और किशमिश तैयार की हुई थी वो उसके ऊपर डाली है और इसको दम पे लगा दिया। देखें चावल इस टाइम पे भी बड़े मज़े से खिले खिले से चावल हैं, तो इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त और खुशबूदार पुलाव हमारा तैयार होगा। मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। देखें व्यूअर्स, दम लगा हुआ 25 मिनट गुजर चुके हैं। जैसे ही मैंने दम उठाया है तो वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का पुलाव मेरा रेडी हो चुका है। और इसकी खुशबू तो ऐसे है जैसे घर और घर से बाहर तक फैली हुई है। देखें गोश्त भी कितना मज़े का और जूसी जूसी अंदर तक गला हुआ है। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी, मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी। और ये 100% बिल्कुल वही रेसिपी है जो आपको बाज़ार से या दुकानों में जाके काबली पुलाव खाते हैं उसकी। आप भी इसको बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, दावतों पे बनाएं और बेशुमार तारीफ़ वसूल करें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।